तो आप सभी का स्वागत है एक नई हॉरर वीडियो में। जय महाकाल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। लेट्स स्टार्ट। इस कहानी के लेखक हैं शिवम पंडित। रात का पहर था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं और घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बारिश जोरों से हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। हर बार जब बिजली चमकती तो पूरा कमरा एक पल के लिए रोशनी से भर जाता। तेज हवा चल रही थी। हवा की आवाज खिड़कियों और दरवाजों से टकरा रही थी, मानो कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। पेड़ इधर उधर झूम रहे थे। उनकी शाखाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। रिया अपने कमरे में अकेली थी। उसके चारों ओर अंधेरा था और सिर्फ एक छोटी सी लैंप की रोशनी थी जो उसे कुछ राहत दे रही थी। उसने खिड़की बंद कर दी थी, लेकिन खिड़की के छोटे से दरार से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। पर ठंडी हवा अंदर आ रही थी। पर्दे हवा में लहरा रहे थे और हर बार जब हवा का झोंका आता तो रिया को एक सिहरन सी महसूस होती। उसे डर लग रहा था। हर छोटी सी आवाज उसे और भी डरा रही थी। उसकी आंखें कमरे के कोनों में कुछ ढूंढ रही थीं, जैसे कोई छुपा हुआ हो। उसने लाइट बंद कर दी। उसे लगा कि अंधेरे में शायद उसे नींद आ जाएगी और अपने बिस्तर पर लेट गई। उसने अपने आप को कंबल में लपेट लिया, जैसे कंबल उसे किसी भी खतरे से बचा लेगा। लेकिन नींद तो जैसे गायब थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसका मन हर छोटी सी आवाज पर चौकन्ना हो जाता। हर बिजली की रोशनी में कमरा जगमगाता। हर बार जब बिजली चमकती तो रिया का दिल जोर से धड़कने लगता और हर आवाज से उसका दिल जोर से धड़कता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बहुत करीब आ रहा हो और वह किसी भी पल उसके सामने आ जाएगा। अचानक सब शांत हो गया। बारिश रुक गई। हवा भी शांत हो गई। रिया ने राहत की सांस ली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक दस्तक। कौन है? रिया ने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। रिया बिस्तर से उठी। उसने दरवाजे की तरफ देखा। डर उसे घेरने लगा था। कौन है वहां? उसने फिर पूछा। उसकी आवाज में अब डर साफ था। फिर भी कोई जवाब नहीं, बस खामोशी। रिया धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। जैसे ही रिया ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दस्तक फिर हुई। इस बार और जोर से। रिया ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया, जो अब पहले से भी तेज हो गई थी। उसने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ दस्तक की गूंज। कौन है? वह चिल्लाई। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। उसने फिर से पूछा, इस बार और जोर से, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रिया डर के मारे पीछे हट गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कोई जवाब नहीं, बस दस्तक, लगातार जोर से दस्तक। उसने अपने चारों ओर देखा, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रही हो। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने सोचा कि क्या करना चाहिए। क्या दरवाजा खोलना चाहिए या पुलिस को बुलाना चाहिए? दस्तक की आवाज और तेज हो गई। रिया ने अपने फोन की तरफ देखा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने फोन उठाया और पुलिस का नंबर डायल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां सही बटन नहीं दबा पा रही थीं। दस्तक की आवाज अब उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रिया ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके मन में हजारों सवाल थे। रिया दीवार से सट गई। उसका शरीर कांप रहा था। डर ने उसे जकड़ लिया था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लग रहा था कि कोई सुन लेगा। कमरे में अंधेरा था और हर कोने में उसे खतरा महसूस हो रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर भी घना अंधेरा था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दस्तक बंद नहीं हो रही थी। हर दस्तक के साथ रिया का डर बढ़ता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने फोन की तरफ देखा। नेटवर्क नहीं था। वह मदद के लिए किसी को फोन नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने दरवाजे की तरफ देखा और उसे लगा कि कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी।
उसने सोचा कि क्या वह दरवाजा खोल दे और देखे कि बाहर कौन है, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। वह हिल भी नहीं पा रही थी। उसे अपने परिवार की याद आ रही थी। उसने सोचा कि अगर वह यहां से बच निकली तो वह कभी भी अकेले नहीं रहेगी। उसकी आंखों के सामने उसके बचपन की यादें तैरने लगी। वह सोचने लगी कि क्या यह उसकी आखिरी रात है। उसकी सांसें और तेज हो गईं। उसने एक आखिरी बार अपने फोन की तरफ देखा, लेकिन कोई उम्मीद नहीं थी। वह पूरी तरह से अकेली थी। रिया ने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसने सारी ताकत लगा दी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वह अंदर फंस गई थी। दस्तक अब और भी जोर की हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा किसी भारी चीज से तोड़ा जा रहा हो। अचानक दस्तक बंद हो गई। सन्नाटा छा गया। साइज इन रिलीफ। क्या खतरा टल गया था? तभी उसे अपनी पीठ पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। मैं अंदर आ गया हूं। एक धीमी खौफनाक आवाज उसके कान में गूंजी।